नमस्कार, मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में 106% फीस बढ़ोतरी पर डीसी का डंडा। रांची के 18 निजी स्कूलों को किया सौकौज। झारखंड में मौसम का यू टर्न। रांची में झमाझम बारिश और तेज आंधी से बदला मौसम। फर्जी फार्मेसी संस्थानों पर सरकार का बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठाई जांच। और तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन। अभिनेता विजय बने राज्य के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। और बागमारा में अवैध कोयला के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। पोकलेन से भरे काले धंधे के मुहाने। और अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। अभिनेता से नेता बने तमिलनाडु बेटी कज्जम यानी कि टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल ने विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विजय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में पिछले करीब 6 दशकों से चला आ रहा डीएमके और एआईएडीएमके का बारी बारी से सत्ता में आने का दौर टूट गया। टीवीके ने कांग्रेस, बीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। राज्यपाल ने विजय को 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत साबित करने का निर्देश दिया। राजनीतिक जानकारी से तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। फिल्म पर्दे पर सुपरस्टार रहने वाले विजय अब सियासत के मंच पर भी अपनी नई पारी शुरू कर चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि विजय की सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस स्कूल पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर 16 सीबीएसई और 2 आईसीएसई स्कूलों को सौकौज नोटिस जारी किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ स्कूलों ने 106% तक फीस बढ़ा दी, जबकि कई संस्थानों ने अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए का विवरण और वार्षिक फीस स्ट्रक्चर तक जमा नहीं किया। डीसी ने साफ निर्देश दिया है कि एडमिशन और एनुअल चार्ज के नाम पर वसूली गई राशि को मासिक फीस में समायोजित करने की योजना 10 से 15 दिनों के भीतर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। देवघर में प्ले स्कूल द्वारा मदर्स डे समारोह धूमधाम से मनाया गया। वायोरे इन बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक माताओं ने हिस्सा लिया। लाइट ब्लू थीम पर आधारित समारोह में बच्चों ने कविता, गीत और रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। वही माताओं के लिए रैंप वॉक, क्विज और गेम्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉम एंड मी डांस और फायरवेल कुकिंग प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य अतिथि रीता चौरसिया ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए आयोजन की सराहना की। फर्स्ट फ्रेंड एवरीथिंग है ना। और ये मदर्स डे सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा खास दिन ये होता है कि हर एक दिन मौका होता है, बट एक सम्मान देना, एक उनको एक विशिष्ट स्थान देना। आज उनकी अपनी अलग पहचान होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो खुलकर पार्टिसिपेट करती है। इससे उनका अपना जो सोया हुआ हिडन टैलेंट है वो सभी बाहर आता है, चाहे वो कुकिंग का हो, रैंप वॉकिंग का हो, जो भी हो, तो वो सब एक मंच मिलता है उनको, वही होता है। मैडम, अभी के देवघर के समय में बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बच्चे को जो 3 to 4 ईयर्स में एक सर्वे है, वर्ल्ड सर्वे, कि एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि उसके लाइफ का फाउंडेशन। रांची और आसपास के इलाके में हुई झमाझम बारिश ने मौसम पूरी तरह बदल दिया। दिन भर आंशिक बादलों के बाद दोपहर में अचानक काले बादल छाए और तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ और टहनियां गिरने से आवागमन कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान के अनुसार रांची में 10 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा में गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।
झारखंड में बिना एनओसी और जरूरी मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी संस्थानों पर अब सरकार सख्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को विशेष जांच टीम गठित कर पूरे मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने सवाल उठाया है कि आखिर बिना आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला और योग शिक्षकों के यह संस्थान कैसे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ नियमों को उल्लंघन का नहीं बल्कि हजारों छात्रों का भविष्य और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर विषय है। जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है। धनबाद के बाघमारा इलाके में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष ब्लॉक 2 क्षेत्र में सीआईएसएफ और विशेष प्रबंधन की संयुक्त टीम ने छापामारी कर अवैध मुहानों को पोकलेन मशीन से भर दिया। इस कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शनिवार को विशेष ब्लॉक 2 क्षेत्र के जमुनिया और आउटसोर्सिंग पैच में संयुक्त अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में सीआईएसएफ के साथ ब्लॉक 2 प्रबंधन की टीम शामिल रही। टीम ने इलाके में अवैध रूप से खोदे गए मुहानों को चिन्हित किया और पोकलेन मशीनों की मदद से उन्हें पूरी तरह भर दिया ताकि भविष्य में यहाँ दोबारा अवैध उत्खनन न हो सके। प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही कोयला चोरी और हादसों को देखते हुए अभियान चलाया गया है। छापामारी के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी रही। स्थानीयों ने कहा कि अगर इसी तरह लगातार कार्रवाई होती रही तो अवैध खनन पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगी। धनबाद के निरसा में प्रदूषण को लेकर स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। मुंगमा स्टेशन रोड स्थित सुमित फिल्स भट्टे के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए जहरीले धुएं से लोगों की सेहत पर खतरा होने का आरोप लगाया। निरसा थाना क्षेत्र के मुंगमा स्टेशन रोड में संचालित सुमित फिल्स भट्टे के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि भट्टे में ओवन और चिमनी होने के बावजूद खुले में कच्चा कोयला जलाया जा रहा है। महिलाओं के मुताबिक खुले में कोयला जलाने से इलाके में जहरीला धुआं फैल रहा है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही है और लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि प्रदूषण की वजह से पेड़ पौधे और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीयों का आरोप है कि प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कई बार शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोलते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल इलाके में प्रदूषण को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब सभी की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। हम लोग आए जो पेन में लोग भट्टा लगा रहे हैं उस पर बात करने के लिए। हम लोग ने बोला कि अपने मालिक को बुलाइए, तो ये लोग बोले कि हाँ रुकिए, हम लोग बुला दे रहे हैं। तो हम लोग रुके, तो आए तो गाड़ी में बैठे बैठे ही बात कर रहे हैं। तो चलिए वहाँ तक चल जाता है। फिर उसके बाद वो हम लोग बोले कि देखिए इस तरह का नहीं होना चाहिए, आपके पास चिमनी है तो आप चिमनी में भट्टा अपना लगाइए ना, ओपन में 20-25 प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हैं। इससे हम लोग के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। घर में इतना सारा धुआं धुक जा रहा है कि लाइट जलते हुए भी आपको दिन में हो या रात में हो, घर एकदम अंधेरा सा लगता है। ये एक सुमित भट्टा है हमारे घर के पास, हम लोग का सामने ही घर है और ये इनके पास हर चीज़ का व्यवस्था है, चिमनी भी है और ये भट्टा लगाने का इनका जो व्यवस्था भी है। लेकिन ये कम से कम 20 तो भट्टा 19-20 गो भट्टा ये लोग शाम को लगा देता है। शाम को लगाता है इसी कारण से लगाता है ताकि अंधेरा में धुआं देखने, ओपन भट्टा ये लगा देते हैं और धुआं से सब बुजुर्ग हम लोग का महिला लोग बहुत परेशान है। बच्चा लोग को तो समझ में आता नहीं है लेकिन बुजुर्ग। धनबाद में आयोजित लोक अदालत में माडा से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोग को निराशा हाथ लगी। पुटकी बाजार निवासी एमडी मजहर आलम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वे माडा के पानी के बिल संबंधी समस्या के समाधान के लिए लोक अदालत पहुंचे थे, लेकिन वहां माडा का कोई भी स्टॉल मौजूद नहीं था, जिसके कारण उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 के बाद से उन्हें पानी का कोई बिल नहीं मिला था, लेकिन अब अचानक 6 साल बाद 29,000 रुपये का बिल थमा दिया गया। एमडी मजहर आलम ने कहा कि बिना नियमित बिल दिए एक साथ इतनी बड़ी राशि भेज जाने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन इस पर पहल करे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि माडा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालत में अलग से व्यवस्था की जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। मैडम मेरा समस्या यह है कि हम पुटकी से आए हैं, पुटकी बाजार से, ठीक है, जिला धनबाद। हमारा पानी का प्रॉब्लम है मैडम, जो माडा के तरफ से हमें डिप्लॉय किया गया था। 2020 तक माडा हम लोगों को कनेक्शन का बिल भेजा है, लेकिन 2020 के बाद कनेक्शन का बिल नहीं भेजा है, जिसके वजह से एक बैग हमारा बिल आया है। देखिए ये आपके सामने है 29,250 रुपया का।
तो मैं पूछना यही चाहता हूं कि माडा ने क्यों नहीं हमें नोटिस दिया, विदाउट नोटिस दिए, नोटिस पीरियड के हमें 29,000 रुपया का बिल दिया, जो हम असमर्थ हैं, हम कहां से दे सकेंगे इतना बिल। एक विधवा पेंशन औरत के नाम से ये वाटर कनेक्शन है, अब वो पेंशन के ऊपर अपना काम कर रही है और वो 29,000 रुपया कहाँ से। जब मैं माडा के जेई से बात किया जाके कुसुंडा में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कोई भी कुछ नहीं हो सकता, आपको पूरा बिल देना होगा। हमें जानकारी मिली कि लोक अदालत में इसका मतलब माफी होती है, इसीलिए हम लोक अदालत में आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमें पता चला कि माडा यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी धनबाद, ये आप देख सकती हैं। ठीक है, ये अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, जिनके वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। ये 29,000 का बिल हम कहाँ से भर सकते। शिल्पराज एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स धनबाद की ओर से आयोजित 2 दिवसीय रिदम ऑफ कलर्स समूह कला प्रदर्शनी 2026 का शुक्रवार को अग्रसेन भवन हीरापुर में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर संजीव सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कलाकार श्यामल चटर्जी, शिल्पराज एकेडमी के संस्थापक राजीव अग्रवाल, समाजसेवी पिंकी गुप्ता, सरिता सिंह, कवित्री संगीता श्रीवास्तव एवं किड्स स्कूल के प्राचार्य रिया सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि कला समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जहां युवा मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं, वहीं राजीव अग्रवाल जैसे कला शिक्षक बच्चों को प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। प्रदर्शनी में धनबाद समेत झारखंड एवं अन्य क्षेत्र के युवा एवं उभरते कलाकारों की आकर्षक पेंटिंग, स्केच और क्रिएटिव आर्ट वर्क प्रदर्शित किए गए, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिल्पराज एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के निदेशक राजीव अग्रवाल ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में कला के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उनकी रचनात्मक सोच को मंच प्रदान करना है। आयोजन के दूसरे दिन 10 मई को बच्चों के लिए विशेष चित्रकला एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। 2 दिवसीय यह कला महोत्सव 9 और 10 मई तक आम दर्शकों के लिए खुला रहेगा। देखिए, ये शिल्पराज की ओर से ये किया जा रहा है। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अभी आप देख रही हैं कि आजकल के जनरेशन में जो हमारे यंगस्टर बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं और ऐसा अब आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिएगा कि अभी का जो युग है वो एक रील बनाने के चक्कर में टाइम चला जाता है, लेकिन जो रियल आर्ट है उससे लोग दूर रह रहे हैं। अभी जिन जिन बच्चों का हम लोगों ने देखा, बहुत सारा ऐसा चीज़, तो एग्जीबिशन में हम लोगों ने फ़ोटो देखा जो ये लग रहा था कि कंप्यूटराइज निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया है। मैं धन्यवाद देता हूँ और ख़ास करके उन सभी अभिभावक को धन्यवाद देता हूँ जो अपने बच्चों को इस परिस्थिति में, आज के युग में ला के यहाँ पर खड़े रखे हैं और खड़े करके ये आर्ट को सिखाने का काम कर रहे हैं। और आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि आप अपने लाइफ का इमेजिनेशन जो है आप उसको उस पर दिखा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे टीचर्स के साथ में उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ जो ये एग्जीबिशन रख के अभी के बच्चों का जो मोबाइल पे जो विशेष आकर्षण रहता है उससे अलग करके ये रखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे धनबाद में 9 और 10 2 दिन का हम लोगों ने कला का कार्यक्रम रखा है, जो कि चित्रकला प्रतियोगिता भी है और इसमें प्रदर्शनी भी है। प्रतियोगिता कल हम लोग की 10 बजे से 10 तारीख को है 8 बजे से, और इसमें धनबाद के लगभग 25 आर्टिस्ट भाग लिया है और धनबाद के अलावा बोकारो, रांची और असम से भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर भाग लिए हैं जी। इसमें हम लोग कुल 40 इन्होंने शिरकत की थी और क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा था? यहाँ पर हमारे धनबाद के मेयर थे संजीव सिंह जी आए थे और बहुत ही अच्छा, उनको काफ़ी समय भी वो यहाँ पे टाइम दिए और काफ़ी सारे कलाकारों को उन्होंने उत्साहवर्धन किया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए भी, और संस्था के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। धनबाद में आयोजित दूसरे नेशनल लोक अदालत में न्याय व्यवस्था की बड़ी मिसाल देखने को मिली। नालसा के निर्णय पर आयोजित इस लोक अदालत में कुल 3,73,234 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 1,70,98,15,883 रुपये की रिकवरी भी इस मेले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई। रांची से ऑनलाइन उद्घाटन न्यायपूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। धनबाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालसा चेयरमैन निकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान की भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हर 3 माह में आयोजित होने वाली यह अदालत आम लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने का माध्यम बन रही है। इस दौरान लोक अदालत में कई भावुक पल भी देखने को मिले। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले CRPF 133 बटालियन के जवान अरुण कुमार की पत्नी प्रिया कुमारी को 1,14,96,000
रुपए का मुआवजा चेक प्रदान किया गया। हादसे के समय प्रिया 8 माह की गर्भवती थी। पति की असमय मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आगे बढ़कर परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। बताया गया कि 13 मई 2022 को तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से जवान अरुण कुमार की मौत मौके पर ही हो गई थी। घटना के बाद तलसा की पहल पर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया और त्वरित सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने परिवार को यह बड़ी मुआवजा राशि दी। आज ये 2026 का दूसरा नेशनल लोक अदालत है। ये नालसा और झांसा के तत्वाधान में धनबाद में भी आयोजन किया जा रहा है। सुबह से अभी तक 90 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ है, जिसमें लंबित मामले भी हैं। आपने देखा होगा अभी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में मुआवजा राशि दी गई 2 लाभुकों को, जिनका मामला लोक अदालत में ही सेटल हुआ है। और लोक अदालत का शरण लेने से लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। ये जो भी मोटर एक्सीडेंट के केस थे ये 2025 के थे। 2025 के मामलों में 2026 अभी नहीं चल रहा है और इतनी जल्दी मैटर का डिसाइड हो जाना ये अपने आप में एक उपलब्धि है। उसके अलावा जिनको लाभ चाहिए वो समय पे लाभ मिल गया है। तो इससे लोक अदालत में लोगों की इसमें आस्था बढ़नी चाहिए और लोगों को ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी हमारा 90 दिन का जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें हर जगह रिमोट एरियाज में जाके लोग हमारे PLBs जो हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों को समाधान करवाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसमें हमें सफलता मिलेगी और मामलों का निष्पादन तेजी से होगा। सबसे हाईएस्ट अमाउंट सर क्या रहा? आज मुआवजा जो अभी मोटर व्हीकल का था वो 1 करोड़ 14 लाख का था और जो कि इंटरेस्ट मिला के 1 करोड़ 48 लाख रुपए का है। और इसमें ज़्यादा और कम से कोई ये नहीं रहता है, जिनका जैसा उनकी आय रहती है उससे उसको मल्टीप्लाई करके वो डिसाइड किया जाता है। तो बस यही है। बैंक लोन भी माफ किया जाता है? हाँ, बैंक लोन भी माफ किया जाता है। अभी आपके SBI और जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनका शिविर लगा हुआ है, इसमें बैंक लोन भी माफ हो रहे हैं। कुछ राहत दे करके जो जिन्होंने भी लोन लिया है तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अदालत में आप लोग पार्टिसिपेट करें। जब भी ऐसा मौका आता है अपने वकील साहब से संपर्क करें। इस लोक अदालत में जब भी होता है तो हमारे जो लॉयर्स हैं इनका भी बहुत सहयोग रहता है। वो अपने क्लाइंट्स को इंकरेज करके लाते हैं, तभी ये सफलता मिलती है। तो जनता जो भी हैं अगर चाहते हैं कि उनका समाधान लोक अदालत के माध्यम से हो तो वो अपने वकील साहब से संपर्क करें और बताएं। यहाँ हमारे DLSA सेक्रेटरी साहब रहते हैं और ऐसे भी हमारी जो सहायता केंद्र है, जो सहायता नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर भी अपना फोन करके लोग ये लाभ उठा सकते हैं। और मिरर बुलेटिन में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।